अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। चिकन टिक्का स्टीम कैसे तैयार करते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेग पीस ले लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। जैसे कि मैंने इसको वॉश कर लिया। अब हम इस पे लगा लेंगे कट। ठीक है, कट आप लोग ध्यान से लगाएं। जैसे कि मैं लगा रही हूँ ऐसे आप लोगों ने ऐसे कट लगा लेने हैं। दोनों साइडों पर 3-3 कट लगा लें। ठीक है, तमाम लेग पीस पर आप लोगों ने ऐसे कट लगा लेने हैं क्योंकि इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। मसाला जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने जहां जहां आप लोगों को लगे कि कट लगाने की ज़रूरत है वहां वहां आप लोगों ने इसमें कट लगा लेने हैं। तो तमाम पे मैं ऐसे कट लगा लूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी को देखते जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरी रेसिपी को आप लोगों ने गौर से देखते जाना है। तो तमाम पीसेस पे मैंने कट लगा लिया। आप थोड़े से मैंने ये छोटे पीसेस भी ले लिए, इसको भी आप लोगों ने ले लेने हैं। और जिस पे आप लोगों को लगे कि कट लगाने की ज़रूरत है इस पे आप लोग कट लगा सकते हैं। जिस पे मुझे ज़रूरत महसूस हुई उस पे मैं ऐसे कट लगा लूँगी, बाकियों को मैं ऐसे रखती जाऊँगी। और बहुत ही अमेजिंग जब हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे तभी तभी इसकी खुशबू आने लग जाएगी। तो तमाम पीसेस को मैंने कट लगा दिए। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें आप लोगों ने इन पीसेस को डाल देना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, इसमें ब्लड बिल्कुल भी ना हो, वरना जो मैं आप लोगों को रेसिपी सिखा रही हूँ उसमें आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। 1 कप आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है दही का। इसके अलावा इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दें, तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने वाइट विनेगर के ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें ऐड कर दें सोया सॉस 2 चम्मच। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, पेपरिका पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और खुशबूदार हमारा ये तैयार होगा। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच से मिक्सिंग तो हो जाएगी लेकिन वो मिक्सिंग नहीं होगी जो कि हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों ने कट लगाए थे इसके अंदर तक मसाला पहुंचे। तो आप लोगों ने ऐसे मसल कर इसकी मैरिनेशन करनी है और इसको आप लोगों को पूरी रात रखना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको मस्ट मैरिनेट करें। अगर टाइम ज़्यादा है और इसको आप लोग रात को ही मैरिनेट करके रख दें और दोपहर में, अगले दिन दोपहर में आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। अब इसको कवर कर देंगे पूरी रात के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पूरी रात के लिए मैंने इसको रख दिया था और नेक्स्ट डे की ये वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह पूरी तरीके से ये फ्रीज हो चुके थे ऐसे। ठीक है, अब हम इसको जो है एक पैन ले लेंगे। पहले आप लोगों ने इसके पीसेस को अलग कर देना है। जैसे कि ये हम लोगों ने इसको मैरिनेट करके रखा था, मसाला इसके अंदर तक चला गया और जैसे ही मैंने ऊपर से इसकी प्लेट हटाई है बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम एक पैन ले लेंगे और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर देना है और तमाम चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, तमाम चिकन के पीसेस को ऐड करने के बाद इसको बस आप लोगों ने ऐसे ही पकने देना है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। बस आप लोगों ने इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट के दरमियान इसको पकाना है जब तक कि ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल ना जाए। गल तो ये बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट करके रखा था इसीलिए, और इसमें सिरका भी है तो इससे बहुत ही अमेजिंग तरीके से
जूसी से ये हमारे तैयार होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें जो मसाला हम लोगों ने लगाया था वो ऊपर से आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको इसी में ही पकने देना है। इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने दे रही हूँ। 10 मिनट के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ऐसे आप लोगों ने 10-10 मिनट के वक्फे से इनकी साइड को चेंज करते रहना है और इसको ऐसे पकाते रहना है। और आँच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, तेज़ आँच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। जैसे कि मैं इसको पका रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी आँच पर इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की आँच पर। ठीक है, अगर आप लोग तेज़ आँच पर पकाएंगे तो ये पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आँच पर इसको पकाना है और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को जब आप लोग ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे मैं 10-10 मिनट के वक्फे से इसको चेंज करूँगी। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। ठीक है, टोटल टाइम इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 10-10 मिनट के वक्फे से दिखा रही हूँ तमाम चीज़ें। तो आप लोगों ने ऐसे साइड को चेंज करते रहना है और मज़ीद आप लोगों ने अब इसको मज़ीद तकरीबन 15 मिनट मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएगी रेसिपी। तो आप लोगों ने मज़ीद इसको 15 मिनट पकाना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से मज़ीद मैंने इसको 15 मिनट पकाया है और माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक अमेजिंग तरीके से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कितनी ज़बरदस्त अमेजिंग लुक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। जब आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तकरीबन 35 से 45 मिनट के दरमियान ये आप लोगों की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।